कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये 7वां अध्याय शिव महापुराण का चल रहा है, जिसमें युद्ध का वर्णन किया हुआ है। तो किस प्रकार से युद्ध होता है देखिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, विष्णु आदि संपूर्ण देवता गुह चरित्रों को देखकर अतीव प्रसन्न हुए। ऊंचे स्वरों से जय जयकार घोष करते हुए कुमार के पास आए। इधर तारकासुर दैत्य को देवताओं का ऊधम भी मालूम हो गया। वह भी देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए बड़ी भारी सेना लेकर सिंहनाद करते हुए आ पहुंचा। उसे आया हुआ देखकर देवता आश्चर्य में पड़ गए। तब शिव प्रेरणा से आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम लोग कुमार स्वामी कार्तिक जी को आगे करके दैत्यों से भिड़ जाओ, तुम जीत जाओगे। उसके बाद श्री कार्तिक स्वामी को आगे करके देवता युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। तारकासुर भी वहां आ पहुंचा। रण दुंदुभी बज उठी। तब कुमार ने ऐरावत हाथी तो इंद्र को दे दिया और स्वयं हर्षित होकर अपने विमान पर बैठ गए। देवता और दैत्यों ने अपनी अपनी सेना का व्यूह बना लिया। दोनों सेनाओं के वीरों ने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब युद्ध भूमि असंख्य वीरों के रुंड मुंडों से भर गई। वहां सिरहीन कबंध भी शस्त्र लिए लड़ने लगे। खून की अनेकों नदियां बहने लगीं। भूत प्रेत पिशाच गिद्ध आदि मांस भोजी आकर वहां डट गए और मांस खाने लगे। इतना देखकर तारासुर महाबली अपनी मुख्य सेना के साथ देवताओं के सामने युद्ध स्थल में आ गया। हे नारद जी, वीर पराक्रमी तो उस युद्ध को देखकर प्रसन्न होने लगे और कायर नपुंसक बहुत डर गए। तारकासुर इंद्र के साथ भिड़ने लगा। संगनाद अग्नि के साथ और जंभ यम के साथ, याशी नृत्य से, सुवीर वायु से, पवमान से गुहराज, ईशान से शुंभ, कुंभ से चंद्रमा आदि देवता दैत्य परस्पर भिड़ गए। दोनों ओर जीतने की प्रबल इच्छा थी। वीरों के उत्साह बढ़ाने के लिए सिंहनाद होने लगे। तुमुल युद्ध छिड़ गया। रणभूमि मृतकों से भर गई। बड़ा भयदायक दृश्य था। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। अब 8वां अध्याय है, जिसमें देवता दैत्यों का संग्राम। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी,
उसके बाद तारकासुर ने अपनी शक्ति चलाकर इंद्र एवं इंद्र के ऐरावत को गिरा दिया। वे गिरते ही मूर्छित हो गए। इसी प्रकार योद्धा दैत्यों ने अन्य देवताओं को जीतना आरंभ कर दिया। डरकर देवता इधर उधर भागने लगे। उस समय वीरभद्रगण युद्ध स्थल में आकर तारकासुर एवं अन्य बलि दैत्यों को फटकारने लगा। तब तो भागे हुए देवता फिर युद्ध स्थल में आ गए। सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लिए। त्रिशूल, पाश, तलवार, परशु, पट्टा आदि खूब चमकने लगे। तब महापराक्रमी वीरभद्र ने क्रोध में आकर तारकासुर पर त्रिशूल का प्रहार किया। तब तो उस प्रहार से तारकासुर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ क्षण के बाद जब उसकी मूर्छा खुली तो क्रोध में आकर उठ खड़ा हुआ। जाकर वीरभद्र पर शक्ति का प्रहार कर दिया। वीरभद्र जी ने भी 3 शिखा वाला त्रिशूल उस पर मार दिया। तारकासुर ने फिर शक्ति मारी। इसी प्रकार दोनों की परस्पर प्रहार करने लगे। फिर सबके देखते देखते मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार के भयंकर युद्ध को देखकर नारद जी वीरभद्र के पास पहुंचकर कहने लगे, हे वीरभद्र, आप सदा शिव के श्रेष्ठ गण हो, परम पराक्रमी हो। आपके हाथ द्वारा तारकासुर का वध होना ठीक नहीं। अतएव आप इसके साथ युद्ध ना करें। इतना सुनते ही क्रोध में आकर वीरभद्र बोला, हे मुनि जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो आज ही इसको मार डालूंगा और इसी प्रकार युद्ध में आए हुए सभी दैत्यों का वध करके रहूंगा। मैं कायर नहीं, सब कुछ जानता हूँ। हे विष्णु आदि देवताओं, आप भी भली भांति सुन लो। मैं तारकासुर तथा अन्य दैत्यों को मारे बगैर हटने का नहीं। इतना कहकर शिव का स्मरण करके प्रमथों के साथ हाथ में त्रिशूल लेकर वीरभद्र युद्ध में तत्पर हो गए। उस समय अन्य शिवगढ़ जो के 3 नेत्रों वाले बैल पर चढ़े हुए थे, वे महावीर रणभूमि में आकर कोलाहल करते हुए निर्भय होकर युद्ध करने लगे। वीरभद्र जी उनके आगे युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार उन महावीरों ने अत्यंत पराक्रम के साथ युद्ध करके उनको जीतना आरंभ कर दिया। तब तो दैत्य युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। उनके शरीर अस्त्र शस्त्रों से विद्ध हो गए। इस प्रकार से अपनी सेना को भागता हुआ देखकर तारकासुर क्रोध में आकर शीघ्र ही सिंह पर सवार होकर देवताओं के सामने आ गया। युद्ध करके देवताओं को मार मार कर गिराने लगा। तब तो वीरभद्र जी को बहुत ही क्रोध आ गया। शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके अग्नि शिखाओं से भड़कते हुए मानो आकाश को जला देने वाले त्रिशूल को हाथ में लेकर उसका नाश करने के लिए तुल गए। उसी समय स्वामी कार्तिक जी ने संग्राम भूमि में आकर वीरभद्र को संग्राम से रोक दिया। उसके बाद तारकासुर भी क्रोध में आकर बाणों की वर्षा करने लगा। देवतागण अत्यंत पीड़ित हो गए। यह देखकर विष्णु जी क्रोध में आकर सुदर्शन चक्र, सारंग, धनुष, गदा आदि लेकर मैदान में आ गए। तब तो विष्णु जी तथा तारकासुर का घमासान युद्ध छिड़ गया।
विष्णु जी ने गदा से प्रहार किया। दैत्य ने उस गदा को अपने त्रिशूल से 2 टुकड़े कर डाले। तब तो क्रोध से हरि ने दैत्य व्यूह तोड़ने के लिए अपने सारंग धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर छोड़े, किंतु उन सबको बलि तारक ने अपने बाणों द्वारा काट डाला। अपनी शक्ति हाथ में लेकर हरि पर प्रहार कर दिया। उस प्रकार से हरि मूर्छित हो गए। कुछ देर के बाद उठकर क्रोध में आकर हरि ने सुदर्शन चक्र संभाला, उससे तारकासुर पर प्रहार कर दिया। उसके प्रहार से तारकासुर भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुछ देर के बाद उठकर फिर अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र को काटते हुए हरि पर प्रहार किया। फिर हरि ने भी नंदक द्वारा उस दैत्य पर प्रहार किया। हे नारद जी, इस प्रकार से युद्ध करते हुए हरि एवं तारकासुर युद्ध भूमि में बहुत देर तक डटे रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, ये 8वां अध्याय समाप्त हो गया है। अब आपको जो है 9वां अध्याय बतलाता हूँ। तो 9वें अध्याय में क्या है? देवता एवं दानवों का युद्ध बतलाया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय मैंने कहा कि हे शिव पार्वती जी के पुत्र गुह जी, यह महाबली तारकासुर विष्णु जी के द्वारा नहीं मारा जाएगा, इसे मेरा वरदान है। यह तो आपके बिना और किसी से नहीं मारा जा सकता, अतएव आप ही इसे वध करने के लिए तैयार हो जाओ, इससे मेरा वचन पूरा होगा। देखो, विष्णु इंद्र आदि देवता तारकासुर के साथ युद्ध करते हुए कितने घबरा गए हैं। अब आप ही इनकी रक्षा करो, इस दैत्य का वध करके तीनों लोकों को सुखी करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरा कथन सुनकर गुह जी तैयार हो गए। तब तो विमान से उतरकर बिजली की भांति चमकती हुई शक्ति हाथ में लेकर तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। उस वीर बालक कार्तिक स्वामी को देखकर तारकासुर कहने लगा, यह बालक शत्रुओं का वध करने वाला दिखाई देता है, मैं स्वयं इसके साथ युद्ध करूंगा। इसके बाद सारे लोकपाल विष्णु आदि का भी वध कर डालूंगा। यह कहता कहता फिर बोल उठा, हे देवताओं, तुम बड़े निर्लज्ज हो, मेरे साथ युद्ध करने के लिए इस बालक को आगे कर दिया है, इसका कारण क्या है? यह विष्णु तो अत्यंत बली, अत्यंत छली है, वेद नीति से विरुद्ध चलने वाला महादोषी है, इसे विचार जरा भी नहीं। छल कर के ही बलिराजा को जाकर बांध लिया था, इसी प्रकार अपने छल द्वारा ही मधु कैटभ दैत्यों को भी मार चुका है। इसी ने ही मोहिनी रूप धार कर दैत्यों से अमृत कलश छीन लिया था, फिर जाकर देवताओं को पान कराया, पंक्ति भेद किया। रामावतार में सीता हरण के समय में अपने कार्य सिद्धि में आकर छल से बाली का वध कर डाला, सुग्रीव का पक्ष ले लिया था। इसी प्रकार कई निर्दोषों को मार चुका है। कृष्णावतार में कई स्त्रियों को दूषित किया, अनेकों विवाह किए। तभी तो वेद निंदकों ने वेद विदूषक अनेकों मत खड़े कर दिए। और इस इंद्र को देखो, इसने भी अनेकों पाप किए। अपने स्वार्थ में आकर दिति के गर्भ को छिन्न भिन्न कर दिया, गौतम की स्त्री को कलंकित कर दिया एवं बत्रासुर का वध कर डाला। हे देवताओं, क्या तुम इन
छली पापी विष्णु इंद्र आदि के बल पर युद्ध करोगे, क्या जीत सकोगे? तुम लोग तो व्यर्थ में ही अपने प्राण खोने आए हो। अब अपनी डिठाई दिखाते हुए इस बालक को मेरे सामने खड़ा कर रहे हो। याद रखो, इस बालक को मारकर फिर सबका वध करूंगा। ठीक तो यही है कि यह बालक अपने प्राणों को बचाने के लिए शीघ्र ही मेरे आगे से चला जाए। इतना कहकर वीरभद्र से बोला, तुम वही हो ना जिसने दक्ष यज्ञ में बहुत से ब्राह्मण मार दिए थे? उसका ही फल आज तुम पाओगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार वह दैत्य सबकी निंदा करने लगा, इससे अपने पुण्यों का नाश करने लगा। फिर अपनी शक्ति हाथ में लेकर स्वामी कार्तिक की ओर भागा। तब मार्ग में ही इंद्र ने अपने वज्र द्वार का तारकासुर पर प्रहार कर दिया। उसी प्रहार से तारकासुर जर्जर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर कुछ देर के बाद उठकर क्रोध में आकर इंद्र पर अपनी शक्ति चला दी। उसके प्रहार से इंद्र ऐरावत से नीचे गिर गया। इंद्र के गिरते ही देवताओं में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय तारकासुर ने एक युद्ध धर्म के विरुद्ध काम किया। जब इंद्र मूर्छित होकर गिरे थे, उसी समय तारकासुर ने जाकर इंद्र की ही गदा हाथ में ले ली और इंद्र को अपने पैरों से कुचलकर गदा मारने लगा। इस प्रकार वह अपनी मृत्यु को बुला रहा था। विष्णु जी ने उसकी अनीति को देख लिया। अपना सुदर्शन चक्र झपटकर तारकासुर पर मार दिया। उसके लगते ही दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ समय के बाद तारकासुर ने उठकर बड़े वेग से अपनी शक्ति विष्णु जी पर मार दी। विष्णु जी भी उसके प्रहार से कुछ मूर्छित हो गए। जब तक कि वे मूर्छित से जागे तब तक पराक्रमी वीरभद्र वहां पहुंच गए। उन्होंने तारकासुर पर त्रिशूल मार दिया। उससे वह कुछ एक देर मूर्छित होकर फिर उठा। उसने भी वीरभद्र पर शक्ति का प्रहार कर दिया। वीरभद्र भी कुछ क्षणों के लिए मूर्छित होकर उठ खड़े हुए। फिर बड़े वेग से के साथ तारकासुर का वध करने के लिए त्रिशूल हाथ में संभाल लिया और उससे प्रहार करने को उद्यत हुए। इतने में स्वामी कार्तिकेय जी ने आकर वीरभद्र को रोक दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। ये 9वां अध्याय समाप्त होता है। आगे एपिसोड में 10वां अध्याय चलेगा, जिसमें तारकासुर का वध बतलाया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।